Hello Defense Warriors, how are you all? I hope all are well and your preparation for SSB is going on well. Dear students, you have cleared your examination after a great effort. And 6 months, 8 months की preparation के बाद में अगर आपने FCAT का examination clear किया है और अगर आप SSB में स्क्रीन आउट हो जाते हैं या फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं तो आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाती है, पानी में चली जाती है। आपकी मेहनत बेकार ना हो इसके लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी हमेशा से प्रयासरत है और एसएसबी वर्ल्ड चैनल के माध्यम से आपको हम लोग गाइड कर रहे हैं। आज के वीडियो में आप लोग देखोगे कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दीज क्वेश्चंस ड्यूरिंग द एसएसबी इंटरव्यू। डियर स्टूडेंट्स, दुनिया का ये एकमात्र ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको आप कह सकते हैं कि इसके क्वेश्चन पे जो है वो आउट होते हैं, और अगर ऐसी कोई एग्जाम है जिसके क्वेश्चंस ऑलरेडी आउट होते हैं तो उन क्वेश्चंस के बारे में प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस का सीक्वेंस क्या होता है और किस एस्पेक्ट में वो आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है आपसे क्या पूछना चाहता है। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, सबसे पहले शुरुआत होती है एंड स्टार्टिंग इज फ्रॉम दी ओपनिंग क्वेश्चंस। सो इन ओपनिंग क्वेश्चंस में आपसे वो जानना चाहते हैं डिटेल्स अबाउट कैंडिडेट सिटी। आप जिस सिटी में रहते हो आपके उस सिटी के बारे में डिटेल्स जानते हैं। डिटेल्स अबाउट जर्नी, डिटेल्स अबाउट एसएसबी सिटी, डिटेल्स अबाउट स्टे एंड एसएसबी, डिटेल्स अबाउट परफॉर्मेंस इन साइकोलॉजी एंड जीटीओ। डे स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल कि जो आपका इंटरव्यू होता है वो कहीं ना कहीं आपके डे 3 या डे 4 को होता है। तो उसके पहले आप काफी कुछ, आपका साइकोलॉजी टेस्ट हो चुका होता है, आप जीटीओ में भी काफी कुछ कर चुके होते हैं। तो यहां पर जो सीक्वेंस होता है वही होता है कि आपके खुद का सिटी, आपका जर्नी, आपका एसएसबी का सिटी। इससे पता चलता है कि बंदा जो है चीजों के बारे में कितना इंटरेस्टेड है, ये अपनी चीजों को लेकर के कितना सिंसियर है, कितना चीजों पर ध्यान देता है। ओपनिंग क्वेश्चन के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज फैमिली बैकग्राउंड। डियर स्टूडेंट्स, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फैमिली बैकग्राउंड से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आप देखोगे अबाउट पेरेंट्स प्रोफेशन, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। आपको ध्यान देना है कि वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं, इन चीजों के बारे में आपको टोटल इंफॉर्मेशन वहां पर होना चाहिए। आफ्टर दिस अबाउट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके भाई बहन कितने हैं, वो क्या करते हैं और उनसे आपके रिलेशंस किस तरह से हैं। अगर आप बड़े हैं तो आप उनकी किस तरह से मदद करते हैं, अगर वो बड़े हैं तो आप उनसे किस तरह से हेल्प लेते हैं और आपके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है। क्योंकि जो बंदा अपने फैमिली में अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ रह सकता है वो डेफिनेटली फौज के अंदर भी बहुत अच्छे से रह पाएगा। अबाउट मंथली एक्सपेंसेस, पॉकेट मनी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि आपके मंथली खर्चे कितने होते हैं, आपको पॉकेट मनी के लिए कितना रुपया मिलता है, आप उस पैसे को किस तरह से खर्च करते हैं, अगर वो बचता है तो किस तरह से बचाते हैं। तो फर्स्ट राउंड जो था आपका ओपनिंग क्वेश्चंस का था, सेकंड राउंड हो गया आपके फैमिली बैकग्राउंड का। अब आते हैं हम थर्ड राउंड पर। तो आपका जो थर्ड राउंड है वो आता है एजुकेशनल बैकग्राउंड से। डियर स्टूडेंट्स, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, जो कुछ हम अभी तक करते आए हैं, सपोज यू आर गोइंग फॉर द ग्रेजुएट एंट्री सीडीएस या फिर एफकेट, तो आपको पता ही है कि आप 10th 12th में क्या सब्जेक्ट लिया था, क्यों लिया था, किस तरह से प्रिपरेशन किया, वो सारी चीजें उस पर शामिल होती है। एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस में अबाउट संडे रिलेटिव्स है ना, अबाउट स्कूल, कॉलेज अटेंडेड, आपने जो स्कूल में पढ़ाई किया है, आपने जिस कॉलेज को अटेंड किया है, और आपका जो है संडे को जिन रिलेटिव से, जिन लोगों से मेलजोल होता है उनके बारे में वो जानना चाहता है। अबाउट परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स, आपका एकेडमिक्स में जो परफॉर्मेंस रहा है वो किस तरह से रहा है। अबाउट फ्रेंड सर्कल्स, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। अबाउट कॉम्पिटिशन फेस्ड एंड रिजल्ट, आपने जिन जिन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेशन किया है और उनका क्या रिजल्ट रहा है। क्योंकि देखिए, फौज के अंदर जो ऑफिसर आज चुना जा रहा है, कहीं ना कहीं उस बंदे के अंदर वो पोटेंशियल देखा जा रहा है कि क्या वो पोटेंशियल इस बंदे के अंदर है जो हमारे एक ऑफिसर के अंदर होना चाहिए। क्योंकि पहले एक रॉ मटेरियल को लिया जाए, फिर उसको सारी चीज सिखाई जाए जिनकी आवश्यकता है, तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इसलिए आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड इन क्वेश्चंस को पूछ करके वो जान लेता है कि आपने पास्ट में क्या किया है, आपका वहां पर किस तरह से रोल रहा है, किस तरह से आपका पार्टिसिपेशन रहा है। जब आपका ओपन सेशन हो गया, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, आपका फैमिली बैकग्राउंड हो गया, उसके बाद में फोर्थ पार्ट आता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। देखिए बच्चों, एक हेल्दी माइंड जो है वो हेल्दी बॉडी में रहता है और हेल्दी बॉडी के पीछे होता है स्पोर्ट्स। तो जरूरी नहीं है कि बंदा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करे और बड़े बड़े मेडल्स जीत करके आए।
हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं ब्रदरहुड, कोऑपरेशन और एक विजेता की तरह अपने आप को प्रस्तुत करना सिखाते हैं। तो यहाँ पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, नॉलेज ऑफ गेम्स स्पोर्ट्स है ना, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उस गेम का आपको नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। हाउ टू ऑर्गेनाइज गेम्स स्पोर्ट्स, इन गेम्स और स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, अगर आपको कोई सिचुएशन भी वो दे सकते हैं और आपसे कह सकते हैं कि अगर आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो कैसे करोगे। करंट स्टेटस ऑफ द गेम्स स्पोर्ट्स, इस गेम और स्पोर्ट का करंट स्टेटस क्या है, साथ ही हमारे नेशन के, हमारे देश के वो कौन से स्पोर्ट्समैन हैं जो इन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, साथ ही हमारे देश का इंटरनेशनल लेवल पर क्या रैंकिंग आ रहा है। अचीवमेंट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अगर आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं तो डेफिनेटली आपने कुछ अच्छा पार्टिसिपेशन किया ही होगा, और पार्टिसिपेशन किया होगा तो निश्चित तौर पर आपने कुछ हासिल भी किया होगा, तो वहां पर वो जानना चाहते हैं आपके अचीवमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट बात आती है हॉबीज और इंटरेस्ट की। दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप अपने हॉबीज और इंटरेस्ट पे किस तरह से टाइम व्यतीत करते हो, कैसे टाइम निकालते हो, हाउ ऑफन परफॉर्म्ड, आप इसको कैसे हैंडल करते हो। डिफरेंस बिटवीन हॉबीज एंड इंटरेस्ट, वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए अपनी हॉबीज, इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ करके, समझ करके अगर हम जाएंगे तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल। आपको एसएसबी की प्रिपरेशन के दौरान डरना नहीं है, डराने वाले लोग बहुत मिलेंगे, आपको समझदार रहना और समझदारी के साथ आगे बढ़ करके अपना परफॉर्मेंस करना है। हॉबीज और इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट कॉलम आता है बच्चों एनसीसी का, या फिर आपने है ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन बच्चों ने एनसीसी नहीं किया है उनसे भी एनसीसी के बारे में सवाल पूछेगा। जिन बच्चों ने एनसीसी किया है, एनएसएस किया है, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने जिस तरह से पार्टिसिपेशन किया है, आप ऑलरेडी इसको अपने पीआईक्यू फॉर्म में मेंशन कर चुके होंगे, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चंस आएगा रीजंस फॉर पार्टिसिपेशन, आपने एनसीसी क्यों ज्वाइन किया, नॉलेज अबाउट एनसीसी और आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का नॉलेज आपको होना चाहिए, आपने वहां पर क्या रोल प्ले किया और आप इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर वही आपकी जो 15 OLQs है उनके आसपास ही सारे क्वेश्चंस होंगे और वही एक फ्रेमिंग है। तो आपको एक मेरी एडवाइस है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर रट करके नहीं जाना है, आपको समझना है कि कौन सी चीज है, क्या पूछा जा रहा है। और एक बात और ध्यान से समझिए कि आपके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो कुछ पूछा जाएगा वो सिर्फ आपके बारे में पूछा जाएगा, वो जो आपने किया है उसी पर फोकस चीजें होगी। तो आप झूठ बोलने का, ब्लफ करने का जरा भी प्रयास ना करें, क्योंकि झूठ बोलने से ज्यादा अच्छा आंसर है सॉरी। सो आप अगर आंसर देने में सक्षम नहीं है तो सॉरी बोलकर आगे निकल लीजिए। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात होती है कि अगर आपने स्कूल कॉलेज में कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है क्या, तो आपके स्कूल कॉलेज में किस लेवल पर आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर किया है, आपने अगर आप वर्किंग है तो आपके वर्क प्लेस पर किस तरह से लिया है, अगर आप एनसीसी और गेम्स में पार्टिसिपेशन किया है तो वहां पर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे ली थी। तो एक अच्छा लीडर जो होता है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स में हमेशा शामिल रहता है। तो निश्चित तौर पर आपको भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होगी, जरा याद कीजिए, थोड़ा सा फोकस डालोगे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात आती है अवेयरनेस एंड मोटिवेशन। बच्चों सबसे बड़ा पार्ट यही होता है, क्योंकि हम हमारे बारे में सब कुछ जान चुके हैं और हम बहुत अच्छे इंसान हैं, पर अगर हमें देश दुनिया के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है या देश दुनिया के बारे में हम अवेयर नहीं है तो कहीं ना कहीं हम दुनिया से पीछे हैं। तो आपसे अवेयरनेस एंड मोटिवेशन के बारे में क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज के, डेली नॉलेज के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल नॉलेज, अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड से, आपने बीटेक किया है तो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप सर्विंग पर्सन हो तो आपसे आपके प्रोफेशन के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरा, इसमें आपके अवेयरनेस का लेवल जरूर जाना जाएगा। जैसे अभी देखते हैं हम कि रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, तो रशिया यूक्रेन वार चल रहा है सबको पता है, पर वो जानना चाहेगा कि इस वार से इंडिया को क्या बेनिफिट्स हैं, इंडिया को इस वार ने किस तरह से अफेक्ट किया है। तो आपके अवेयरनेस का लेवल यहां पर वो जानेगा। एफर्ट्स मेड फॉर ज्वाइनिंग डिफेंस। बच्चों ये बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपने डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए क्या एफर्ट्स किए हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपने आपके 12th में अच्छे परसेंटेज थे या फिर आपका जो है डायरेक्ट एंट्री के थ्रू कॉल आ गया था और बिना प्रिपरेशन किए यहां तक आ गए हैं। अगर आप बिना प्रिपरेशन के जा रहे हैं तो शायद आप सही इंसान नहीं है, आप प्रिपरेशन करके ही जाइए, क्योंकि आपसे उम्मीद भी यही की जाती है कि जो कुछ पूछा जाए उसको आप सही तरीके से डिलीवर कर पाओ, रिप्रेजेंट कर पाओ। नेक्स्ट देखिए बच्चों सेल्फ अप्राइजल, कि ऐसी क्या चीज है जो आपको खुद को मोटिवेट रखती है। तो मोटिवेशन फॉर डिफेंस, ऐसी क्या चीज है जो आपको डिफेंस के लिए हमेशा मोटिवेटेड रखती है। क्योंकि देखिए एक इंसान का अपने लाइफ टाइम में हमेशा मोटिवेटेड रहना बड़ा जरूरी होता है।
नेक्स्ट है ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स, टीचर एंड फ्रेंड्स। ये आप जनरली सेल्फ डिस्क्रिप्शन में लिख चुके होते हो, पर सेल्फ डिस्क्रिप्शन में जो लिखा होता है उसको आपका आईओ एक बार और चेक कर सकता है। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स आपके बारे में किस प्रकार के विचार रखते हैं। वहीं से आपके थॉट्स का लेवल, आपके आइडिया और एक्सपीरियंस का लेवल भी पता चल जाता है कि बंदे के थॉट्स में कितना दम है। नेक्स्ट आता है एफर्ट्स मेड फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट, कि बंदा ऐसा नहीं देखिए कि गलतियां या कमियां किसी के अंदर नहीं होती है। अगर व्यक्ति के अंदर कमियां नहीं होगी तो भगवान बन जाएगा। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, पर वो जानना चाहते हैं कि आपने अपनी कमियों को इंप्रूव करने के लिए क्या एफर्ट्स करे हैं। अगर आपके एफर्ट्स अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छे इंसान हैं, आप बेहतर ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको एसएसबी इंटरव्यू के दौरान इंटरिंग ऑफिसर द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस की सीरीज और उन क्वेश्चंस में किस किस एरिया से क्वेश्चंस हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच जाए। और साथ ही हर महीना 1 और 16 को हमारे यहाँ एसएसबी इंटरव्यू का बैच स्टार्ट होता है, जिसमें कर्नल मनोज बर्मन सर, जो कि सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं एसएसबी भोपाल और इलाहाबाद के, और कमांडर विकास यादव सर, जो कि सेंट्रल सिलेक्शन सेंटर भोपाल के जीटीओ रहे हैं, अभी रिटायर हुए हैं थोड़े दिन पहले, और साथ में मैं, हम तीनों लोग मिलकर के बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। एक लिमिटेड बैच साइज जब रहता है तो स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट हो रहा है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट फेस टू फेस देख करके आपको जज करना होता है। तो निश्चित तौर पर अगर आप फोर्स डिफेंस एकेडमी का ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो यू विल बी बेनिफिटेड। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।